या अल्लाह, मेरी दुकान तो देखें बाबा जान, हर चीज बिखरी हुई है। आपने ठीक नहीं किया। बेटी, दुकान बंद करने से पहले सब कुछ ठीक किया था मैंने। कमाल करते हैं बाबा, अब भी ये ठीक किया था आपने। अब इस टी पॉट का यहाँ पर क्या काम है? सुहेला, तुम्हारे पैर पर चोट लगी है, बैठ जाओ, हम संभाल लेते हैं, खुद को मत थकाओ। अम्मी, आप नहीं संभाल सकती, इसलिए मैं नहीं बैठ सकती हूँ। अब देखें यहाँ पर ये देगची पड़ी क्या कर रही है, भला बताएं मुझे। तुम ठीक कह रही हो बेटी। मैं इस देगची को घर ले गया था ताकि इससे मेरे और तुम्हारी अम्मी के बीच में सोने का मौका मिले। कहाँ होगी इस देगची की जगह? इसको उठा के यहाँ से वहाँ रख देते हैं। बिल्कुल नहीं, इस दुकान को एक औरत के सलीके की जरूरत है, ये तय है। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अम्मी माफ कीजिएगा, लेकिन आपने दुकान पर कभी ध्यान ही कब दिया है? क्या कभी मुझे मौका मिला है? हमेशा परेशानी में ही घिरी रही हूँ। सुनो सुहेला, तुम हर चीज की जगह बदल रही हो। कैसे मिलेगी जब हमें जरूरत होगी तो? नहीं बाबा, मैं सब तरतीब से रख रही हूँ, आपको मिल जाएंगी। कस्टमर आए हैं, रुक जाओ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, आप यहाँ तशरीफ रखिए। क्या लेना पसंद करेंगी आप? अल्लाह अल्लाह, कभी तो हमारे पास कोई अच्छा कस्टमर आए। कहीं ये औरत कोई... क्या मेरी शक्ल किसी से मिलती है आंटी? नहीं, वो मैं बस ये सोच रही थी कि जिस जगह आई हूँ ये वो है भी या नहीं। इंटरनेट पे देखा था कि आप लोगों की बनाई हुई सब चीजें बहुत ही लजीज अरे हैं। आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। क्या लेना पसंद करेंगी? नहीं नहीं, ये ऐसी नहीं लगती। तो ऐसा करें, मेरे लिए स्टफ चीज पोटैटो ले आए। ठीक है। परिहान साहबा, क्या आप इनके लिए स्टफ चीज पोटैटो लाएंगी? शुएब की बीवी है ये। हाय, मैं आपकी टेबल सेट कर दूं जब तक। असल में बस अभी अभी शॉप खुली है। दे। तुम मुझे यहाँ क्यों बिठा रही हो सईदा बेटी? तुम ये कर सकते हो सईदा, कंसंट्रेट करो। नहीं बेटी, मैं वाकई नहीं समझी, तुम क्या कहना चाह रही हो बेटी? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, इस बुड्ढी को इसी तरह समझाना पड़ेगा। आई, हम लफ्जों का खेल खेलेंगे। तुम्हें पता है, ये मुझे बहुत पसंद है। सर्दियों की शामों में मैं अपने पोते पोतियों के साथ बहुत खेलती हूँ, फौरन समझ जाती हूँ। चलो जल्दी से सही इशारा दो मुझे, बताओ जल्दी। शाबाश। 2 अल्फाज हैं। अच्छा, 2 लोग। हाँ, तो वो मकामी है या बाहर के हैं? मकामी है, समझ गए। एक लड़की है और एक मर्द। वो शादीशुदा नहीं है। हाँ, अच्छा। छत पे जाते हैं ऊपर। हाँ, समझ गई। 2 डाकू। ये बहुत अच्छी फिल्म है, मुझे बहुत पसंद है। सईदा, तुम्हें कहाँ से मिली ये फिल्म? हाँ, अच्छा, अभी तक नहीं समझी शायद। हाय अल्लाह, हाय बेचारी। हाँ, ठीक है, लाओ। ये क्या है बेटी? दुल्हन। समझ गई। और ये उसके साथ खड़ा हुआ उसका दूल्हा है। हाँ, दोनों शादीशुदा नहीं। देखा, मैं समझ गई ना तुम्हारा इशारा। वो छत पर जाता है। अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें बहुत इंतजार है ना कि कब तमीर से तुम्हारी शादी और तुम ऊपर वाली मंजिल पर जाओ। समझ गई मेरी बच्ची, मैं सब संभाल लूंगी। तुम देखो मैं कैसे संभाल। सईदा, रो नहीं मेरी बच्ची, मत रो मेरी गुड़िया। देखो, तुम मुझे भी दुखी कर रही हो इस तरह। देखो, पता है हम क्या करते हैं बेटी? तुमने जो मुझे बताया मुझे कुछ समझ में नहीं आया बच्ची। तुम यहाँ बैठो और मैं यहाँ।
हाय मेरे खुदाया, तुम यही हो? मैं भूल ही गई ये बात। अरे मुझे तुम पर दम कर देना चाहिए बेटी। आओ ये क्या हो रहा है? आओ मेरी बच्ची, तुम यहाँ बिल्कुल जाओ। नहीं। क्यों नहीं बैठ सकती? मैं इस पे दम करके फूकूंगी, दुआ करूंगी इसके लिए। नहीं, वो बिल्कुल नहीं बैठ सकती। इसको सिर्फ खड़े रहना है। अरे इसे खड़ी क्यों रहना है? क्योंकि सैयदा मेरी जान, क्योंकि दरअसल इसको सांस की ज्यादा जरूरत है। मैं इसको बाहर ले जाती हूँ, काफी देर से अंदर बैठी हुई है। हाँ ठीक है सैयदा, हम लोग बाहर चल रहे हैं। चलो चलो, इधर देखो मेरी तरफ। अगर तुम इसी तरीके से करती रही तो ये ना हो कि मैं मुकम्मल तौर पे तुम्हारी आवाज बंद कर दूं। शाबाश शाबाश, हाँ जाओ सैयदा, चलो 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 बाहर चलो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, दम की फूंक की तो इस सारे घर को जरूरत है। ओफ। ये लीजिए आपका बहुत ऑर्डर। शुक्रिया। चलो हाँ चलो। ये क्या कयामत का मंजर है ये तो। तुम देखो जरा, अभी निपटती हूँ मैं तुमसे। हाँ आ जाओ, बैठो, चलो यहाँ बैठ जाओ। आराम से बैठो, आराम से। यहाँ ये क्या कर रहे हो? उस लड़की को वहाँ अकेले छोड़ा हुआ था, वो भांडा फूंकने ही वाली थी। तो मैं क्या करूँ, चौकीदारी करूँ? नहीं तो क्या मैं करूँगी? अरे मुझे और बहुत से काम करने हैं, तुम क्या इसका ख्याल नहीं रख सकते? हाँ मैं तो इस दुकान को शौकिया संभाल रहा हूँ ना। मैं तो सईदा का बेबी सीटर हूँ। क्या मुसीबत है यार। परियान, तुम यहाँ? आतिश, आग लगी? कहाँ आग लगी? किसी के घर में आग लगी है। किसका घर? ऊंची पहाड़ी, पहाड़ी पर घर ना बनाने दे। हाँ, मेहंदी वाली रात। उन्हें छत ना बनाने दे, उन्हें छत पर ना जाने दे। यार दमीर, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, फजूल बात मत करो। खरीदारी करनी है, बस लेनी है, फिर मिनी बस। मुझे यहाँ से वहाँ आने में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। मैं चलूँ तुम्हारे साथ? मतलब काम जल्दी खत्म हो जाएगा, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ लेकिन फिर इस खेल का मेरे खुदा। या अल्लाह, वो भाग रहा है, मगर ये अरे सईदा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो आराम करना चाहिए ना। सईदा ऐसा नहीं करते। तुम आराम क्यों नहीं करती? बाबा ये बिल्कुल आराम नहीं करती, हर वक्त भागती फिरती है। चलो चलो फिक्र मत करें। अल्लाह इन्हें अकल दे। अब इन्होंने क्या किया मैं तो नहीं समझा, तुम समझी क्या? मैं भी नहीं समझी। मेरा ख्याल है ये लड़की परेशान हो गई है और मुझे लगता है कि वो लोग इसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह रहम करे। अब हम क्या करेंगे? ये तो फिर हमारे साथ है। एक आइडिया आया है। ये नहीं यार। अरे यास्मीन, क्या तुम पागल हो? क्यों कर रही हो फजूल बातें? ये सब पॉसिबल नहीं है। उसको यार। क्या तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही है? अल्लाह अल्लाह, मैं खरीदारी करते के साथ यहाँ वापस आ जाऊंगी। दमीर मुझे लेके जा रहा है ताकि हम जल्दी वापस आ जाएं। खुदा के वास्ते तुम तो बैठो। वैसे अभी क्या कहा था तुमने? दमीर, इंटरेस्टिंग। यानी वो लेकर जाएगा तुम्हें? हाँ, तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, मैं तुम्हारा हश्र पे काट दूंगी, फिर ये तुम कह रहा है इंटरेस्टिंग। तुम क्यों कर रही हो ये यास्मीन? मजाक मियाँ बीवी का मजाक है। तुम्हें आंखें बंद कर देनी चाहिए। सुनो मेरी बात, सईदा यहाँ रहेगी और तुम उसका ख्याल रखोगी, ठीक है? हाँ समझ गया यास्मीन। सईदा को यहीं छोड़ दो, ठीक है? और जाओ जहाँ जाना है, एंजॉय करो। हाँ, मैं तुम्हें पूरे दिन की छुट्टी देता हूँ। ओके, जाओ एंजॉय करो। हाँ, जबकि तुम जा ही रही हो तो फिर प्लीज कोशिश करना किसी साइकियाट्रिस्ट से भी मिल लेना, क्योंकि ठीक नहीं लग रही हो तुम मुझे। यकीन करो, दिमाग से बिल्कुल आउट हो चुकी हो। अब इसका क्या मतलब है? यास्मीन, पहले तुमने इस लड़की को छत से फेंकने की कोशिश की और अब मेरे सामने हथौड़ा लेके खड़ी हुई हो। आखिर क्या कर रही हो? अरे ये सब पागलपन है। तुम्हें क्या हो गया है यास्मीन? मत करो यार, कहते हैं यार। तुमने मुझे पागल किया, तुम सब ने मिलकर। अब इसका नतीजा यही होगा। सईदा, मेरी बात सुनो। देखो, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें लेके जाऊं एयरपोर्ट और वहां से जहां चाहूं तुम्हें भेज दूं, तो बेहतर होगा कि तुम बैठी रहो यहाँ सुकून से। समझ गई? बताओ समझ गई? आजा आजा आजा। यूनुस, सईदा अभी को चाय लाके बुलाओ जल्दी से। जहां दिल चाहे बैठ जाओ यार जाके। ओके? क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है यार, कोई नॉर्मल जगह ही नहीं है।
किसी जगह पर सुकून नहीं। कैसे करूँ काम मैं, कैसे? सब बहुत ही अच्छे हैं आयशा। वेल डन लड़की। थैंक यू मिसेस मोसेस। अच्छा मिसेस मोसेस, हाँ बोलो। आपको बताना था कि मैंने एक छोटी सी शॉप खोली है, और अगर आप इजाजत दे दें तो क्या मैं यहाँ से थोड़े से कपड़े अपनी शॉप पर ले जा सकती हूँ प्लीज? बिक जाएंगे वहाँ। हाँ हाँ बिल्कुल आयशा, तुम जो चाहे ले जा सकती हो। मेरे लिए तो अहम बात यह है कि बस हमारा ब्रांड बिकना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। अब तक तो मुझे ये 50 बार कॉल कर लेता था यार। मुझे लगा तुम पे अच्छा लगेगा। आतिश, क्या है? दमीर की वजह से हमारे फूल गिर गए थे, इसलिए। क्या हमारे पास फूल भी है? कैसी बातें कर रही हो आशा? बिल्कुल है। देखो जरा, सब डेजी। अब इनके साथ लव मी और लव मी नॉट वाला गेम मत खेलना, क्योंकि ये सब लव मी ही कहेंगे। वो चेक कर। आयशा आपा। आतिश? आतिश क्या? मैं तो चाय लेकर आया हूँ। क्या आपको कुछ और चाहिए? नहीं, मैं आतिश कहा क्या मैंने? शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं चाहिए। ले जाओ इसे। अच्छा, अल्लाह आपको सेहत दे। शुक्रिया। आशा, तुम्हें क्या हो गया लड़की? तुम अपने होश क्यों खो बैठी हो यार? मुझे कॉल कर लेनी चाहिए। शायद ये मुनासिब वक्त नहीं है कॉल के लिए। मैसेज करती हूँ। यही ठीक है आयशा। क्या हम बात कर सकते हैं? फेस टू फेस तो मुमकिन नहीं। शायद इस तरह बात करना आसान हो। हाँ, पढ़ लिया उसने। टाइपिंग इतना लंबा, पता नहीं क्या लिख रहा है ये लड़का। मसरूफ हूँ मैं, बात नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे भी बहुत सारे काम हैं। उफ अल्लाह। तुम बताओ कौन सा वाला सही है? ये सब एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं। हाँ राइट। तुम्हें सबकी कहाँ पहचान होगी? तुम तो देहाती आदमी हो। आई एम सॉरी। तुम्हें इंसल्ट करना पसंद है क्या? क्या तुम नहीं जानती कि जबान से निकले अल्फाज भी इंसान का कत्ल कर देते हैं? तुम तमीज के बारे में क्या जानते हो? उफ, वैसे मैं तुम्हारी राय ले क्यों रही हूँ? मुझसे तो बिल्कुल भी राय मत लो तुम। वैसे भी हम तो अपनी दुकान पे सिर्फ मानती बेचते हैं यास्मीन जान। मेरा ये मतलब है कि कस्टमर्स क्या कहेंगे। माफ कीजिएगा, मैं इस चम्मच से नहीं खा सकता, और इस चम्मच के बिना कभी नहीं। अब तुम बताओ क्या होगा? फिर तुम क्या करोगी? क्या हुआ? क्या तुमने अभी मुझे यास्मीन जान कहा? कब कहा? बस अभी तुमने मुझे यास्मीन जान कहा। क्या? नहीं मैम, मतलब नहीं, ये कैसे हुआ? हम तो चम्मच पे बात कर रहे थे ना। यही बात कर रहे थे हम। मुझे लगता है यही अच्छा चम्मच है। लेकिन एक चम्मच खाने को मुंह तक ले जाने के काम आता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ये चम्मच खरीदो या फिर ये वाला चम्मच। लोगों को भूख लगी होती है, समझ रही हो? बाज़ औक़ात बहुत से लोगों को वो चम्मच नहीं मिलता जो उन्हें इमोशनली फीड करे। मतलब वो बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। अरे तुम यहाँ हो यार। देखो,
अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें भी सोशल मीडिया स्टफ पर गौर करने की जरूरत है। कुछ बनाए। ब्रावो ब्रावो, हमें भी कोई अपना वीडियो शेयरिंग चैनल बनाना चाहिए। जरूर। सईदा, सईदा तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर मैं समझ गया तो ये बात झूठ है। हाँ तुम रुको, मोहसिन तुम्हारी बात जरूर समझेगा। मोहसिन इधर आओ, देखो सईदा को। देखो सईदा, इसकी जबान बंद हो गई है, तुम समझ सकते हो। क्या ऐसा है? कैसे? पूछ रहा है कि तुम कैसी हो। ये कह रही है कि तुम कैसे हो। कह रहा है मैं ठीक हूँ, शुएब भाई के साथ घूम रहा हूँ। शुएब भाई वाकई लाजवाब आदमी है। तुम मुझे इतनी अच्छी तरह जानते कहाँ हो? तुम भी ना छोड़ो। ये कह रहा है शुएब भाई एक सीक्रेट हीरो है, सब इनसे जलते हैं। हॉट, स्मार्ट, ज़हीन। जब ये किसी मार्केट से गुजरता है हर कोई पलट कर देखता है। ये सब मेरे बारे में कह रहा है, ये तो सब कुछ जानता है मेरे बारे में। हैं? यो शुएब भाई जिंदाबाद। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? ये लोग पता नहीं क्यों इतनी सारी तारीफें किए जा रहे हैं मेरी। इन्हें बोलो ना बस करें। तुम कुछ कहो ना इन्हें। इतना चुप क्यों हो? जेलस। बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये यहाँ क्या कर रही है? काश को पता होता। अगर आप चाहें तो मैं दुकान जाते हुए इनको ले जाता हूँ। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? बस नहीं, क्योंकि ये हमारी हेल्प करवा रही है शुएब भाई। क्या ये लड़की मैकेनिक है? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। आज लोग बहुत कम है ना, तो इसे भी हेल्प करनी चाहिए ना हमारी। मैंने बताया था ना कि इसके कुछ मोटर फंक्शंस मुतासर हुए हैं, तो मैंने सोचा इस किस्म की एक्टिविटीज में मसरूफ रहेगी तो बेहतर होगा इसके लिए। और मैंने ये भी सोचा कि सईदा को थोड़ा चेंज मिल जाएगा। कितना अच्छा लग रहा है ये, देखें, है ना सईदा? मोटर फंक्शन के लिए मोटर वर्क हैं? हेलो सोहेला। मिट्ठू, कहाँ हो तुम? यहीं हूँ। यहाँ कहाँ? 2 मिनट में मेरे पास पहुँचो, काम है। ठीक है, आता हूँ। आतिश साहब, मोटर में क्या क्या रखा है? इस रियल एस्टेट एजेंट के साथ इसको जाने दे, रास्ते दिखाऊंगा। हुसैन, तुम ठीक हो? आओ तुम्हें पेटीज खिलाऊं। शुएब ने आकर मेरी कमर झुंझलाई, कहा सईदा को भूल जाओ। ऐसे तो नहीं भूलता मोहसिन, अभी जा रहा हूँ फिर आऊंगा। मोहल्ले के पानी में कुछ मिलावट तो नहीं हो रही? इस मोहल्ले में एक भी अक्लमंद आदमी है क्या? तुम मुझे भूल रहे हो? अरे हाँ, ये तो है। तुम भी मुझे हर वक्त शर्मिंदा करते रहते हो। चलो चलें, आओ खाते हैं। चलो काम शुरू करते हैं। चलो 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 चलो। 2 मिनट के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। बैठ जाओ यहाँ। इतनी सारी किस्मों के हैं, ये डिसाइड करना कितना मुश्किल है। हाँ, ये कितना खूबसूरत है, टेबल पे कितना अच्छा लगेगा। अरे सस्ता भी है। हाँ, उफ।
जरा इस 32 पीस डिनर सेट की कीमत तो देखो तुम। मुझे आज भी याद है मेरी अम्मी का डिनर सेट इतना खूबसूरत था, लेकिन वो कितना सस्ता था। हाँ, लेकिन लोगों को इस किस्म की चीजों के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा दमीर जान। यानी इसको खरीदने के बाद बस इसे शोकेस में रखे रहते हैं, उम्र भर वहीं रहता है। 32 पीस डिनर सेट को बस सजावट के लिए रखा है। क्या तुमने मुझे अभी दमीर जान कहा? मैंने कब कहा? बिल्कुल अभी। ऐसी तो कोई बात नहीं है। इसे क्यों उठाए घूम रहे हो? लाओ मैं इसे वापस रख दूं। लाओ, मुझे तुम इसकी जगह पे। मुझे तुम, मैं इसे जगह पे रख दूं। टूट गया। इसकी कीमत जानते भी हो। अब क्या करेंगे दमीर? हाँ, अरे यार घबरा क्यों रही हो? मग टूटा है, पैसे दे देंगे हम, कोई बात नहीं। हाँ दे देंगे। हम यहाँ सिक्कों का हिसाब लगा रहे हैं, कैसे देंगे पैसे? यास्मीन, तुमने चैंपियन लीग का कोई मग नहीं तोड़ा है, इसके पैसे जो बनेंगे दे देंगे, तुम परेशान मत हो। हमें किसी ने नहीं देखा है। चलो चुपचाप रुको। चलते हैं। टूटे हुए टुकड़े हैं। सईदा, ये लो 12 नंबर दो मुझे। रुको तुम सब, जब बोलूंगी तो रेंच दिखाऊंगी, सबसे बता लूंगी मैं। बात बताओ जरा, तुमने ये काम सीख लिया क्या? तुम तो बड़ी ज़हीन हो यार। सईदा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, जी कि हर कोई मसरूफ है तो ये मेरी जिम्मेदारी बन गई। हाँ, खैर तुम छोड़ो ये सब बातें। करने क्या आई हो तुम यहाँ? क्या हुआ? बस मैं जल्दी फ्री हो गई थी। अच्छा, तुम तो डिनर पर जाने वाले थे ना? खैर ये तो है आशा, नजर रखी हुई है मुझ पे तुमने। हाँ नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हो आतिश यार? आगे ही गुजरते हुए। ओ, यहाँ से? हाँ हाँ, ऐसा ही है, यहाँ से गुजरती हूँ ना मैं। हाँ, शहनाज। खैर छोड़ो, मुझे क्या है, इतनी यहाँ बात नहीं है ये। खैर अब तुम यहाँ आई गई हो तो एक काम संभालो, सईदा को साथ लो और घर जाओ। मैं शाम में अपनी दोस्त से मिलने जाऊंगा। चलो जाओ। चलो सईदा। ये उंगली पर क्या हुआ बताओ? इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। सही कह रही, अच्छा है। मेरा क्या ताल्लुक है इस सबसे? अरे तो अब बेहतर लग रही हो। कैसा फील कर रही हो आप? तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? इन्होंने लगा लिया बातों में। खैर तुम वेट करो, अभी चेंज करके ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। अभी आया। ठीक है, वेट कर रही हूँ मैं। हाँ, बहुत अच्छा डिनर सेट लिया आपने, मुबारक हो बहुत। भाभी और नंद जल जाएंगी आपकी। हाँ हाँ, ये कटलरी पैक बहुत मजबूत है, पूरे 7 साल की गारंटी है इसकी। 7 साल की गारंटी तो हमारी भी नहीं होती। अब कल को क्या हो जाए किसे पता। जरा सोचिए, आपने अपनी शादी के दूसरे ही साल अपने शौहर को किसी और औरत के साथ पकड़ लिया तो क्या होगा? यकीनन तलाक हो जाएगी। लेकिन इसकी गारंटी तब भी रहेगी। बहुत ही मजबूत प्रोडक्ट है ये क्या कह रहे हो तुम? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ मैं। मेरा मतलब है इन्हें धोखा मत दीजिएगा, ये इसकी अहल नहीं है। तुम पागल हो? ये क्या कह रहे हो तुम? मतलब क्या है तुम्हारा? भाई आप भी एक मर्द हैं। देखिए मोहब्बत तो हो जाती है, पर आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसको धोखा दूंगा? क्या तुमने ये कहा कि जिससे मोहब्बत करता हूँ? यास्मीन, आज तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम लैंग्वेज सोसाइटी की इंस्पेक्टर हो जो मेरी बातों को पकड़ रही हो? कभी ये कभी वो। मतलब मुझे तुम्हें हर बात की वजाहत देनी होगी। ओह, कौन है वो मिस्टीरियस लेडी? सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुम्हारी दुकान का सामान तोड़ दूंगा और पैसे भी नहीं दूंगा। मजाक कर रहा था, आप नाराज क्यों हो रहे? मजाक कर रहा था। जल्दी से अपना बिल बनाओ और गिलास पैक करो, मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ, समझे? चलो बताओ क्या बिल बना हमारा। हम इसे भी बिल में शामिल कर रहे हैं। ये क्या है? ये टूटा हुआ है। यहाँ आइए, आइए प्लीज, आ जाए।
हाँ, याद आ गया। हमने ध्यान नहीं दिया था क्योंकि बस एक मग ही तो था। चले आप इसे बिल में लगाते हैं। कितना बना? 12,000 रुपए। क्या पागल हो क्या? ये बर्तन की दुकान है सुनार की। 12,000 रुपए? हाँ। वैसे आपकी किस्मत अच्छी है, न्यूली कपल के लिए हम लोगों ने 70% ऑफ रखा है। अभी हमारी शादी नहीं हुई है। इनका मतलब है कि हम जल्द नहीं बल्कि 6 माह बाद शादी करेंगे। हाँ हाँ, इसकी शादी उससे होगी जो बैरूनी मुल्क से आया और पासपोर्ट चाहता हो। ये भी उससे शादी कर लेगी, कोई मसला नहीं है। अभी मैं तुम्हारे सर पे कुछ मार दूंगी। चले आप इसे पैक कर दें और डिस्काउंट भी लगा दें। तुम गाड़ी इतनी दूर क्यों खड़ी करते हो? पागल हो क्या? और क्या करता? जब फ्री पार्किंग है तो मैं बिला वजह 15 रुपए पार्किंग के क्यों खर्च करूँ? ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं मर गई, थक गई कुछ हूँ। नहीं होता। बहुत भूख लग रही है दमीर, पहले यहाँ से कुछ खा लेते हैं। चलो फिश खाते हैं। फिश नहीं यार, जब इतनी दूर आए तो कोफ्ते ही खाएंगे। साहिल पे आके कोफ्ते खाओगे? साहिल पे कोफ्ते खाना मना है क्या? सिर्फ बदजौक लोग ही खा सकते हैं। बदजौक हूँ मैं? भाई एक कोफ्ते का सैंडविच देना। अच्छा है, तुम खुद को जानते हो। हाँ, भाई सुनिएगा। जी कहिए। क्या आप मुझे एक फिश सैंडविच बना देंगे? जी बिल्कुल, आप बैठिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। ठीक है। आप उस टेबल पर बैठिए। अच्छा था, मैंने खाया था। फिश? कोफ्ते। दमीर, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं? क्या? मैं बस ये पूछ रही हूँ, क्या कभी तुम्हें कोई लड़की पसंद आई है? हाई स्कूल में एक लड़की थी। फिर क्या? मैंने उसके भाई को मारा, फिर हमें अलग होना पड़ा। तुम्हें उसके भाई को नहीं मारना चाहिए था। नहीं, गलत समझ रही हो तुम। उसे जब हम दोनों का पता चला तो उसने उस लड़की को मारा, तो फिर मैंने उसको मारा। ओह। जब मैंने ये सुना तो खुद पे काबू ना कर सका। और तुम? तुम्हारा नहीं था कोई? हर तरफ भेड़िए भरे पड़े हैं और मैंने एक अच्छी शेफ बनने के लिए 24 घंटे मेहनत की, बस अपने ख्वाब पूरा करने की कोशिश की। तो कैसे होता है ये? जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है यास्मीन। तुम्हारा कोई ड्रीम नहीं था? हाँ, कोई ना कोई तो होगा, लेकिन कभी गौर नहीं किया इस बात पर। क्या था ड्रीम? ठीक है, बताता हूँ। अगर हम यहीं बैठे रहे तो वापसी पर मेरी बहन मुझे बहुत मारेगी। चलो अब जल्दी खाओ, फिर चले। जल्दी करो। खा लिया बस मैंने। बात सुने। गुलरेज आंटी कॉल कर रही है। अस्सलाम वालेकुम गुलरेज आंटी। हेलो। हाँ यास्मीन, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। यास्मीन, अगर तुम्हारे पास कुछ वक्त हो तो मैं तुमसे मिलकर कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या तुम घर आ सकती हो? गुलरेज आंटी मिलना चाह रही है। हाँ तो फिर चलो। तुमसे नहीं, मुझसे मिलना चाह रही है। हेलो। हेलो यास्मीन, तुम सुन रही हो? शायद कनेक्शन में कोई मसला है गुलरेज आंटी। मेरे लिए अभी वहाँ आना बहुत मुश्किल है। मैं अभी काम से निकली हुई हूँ और वहाँ तक पहुँचते हुए बहुत देर हो जाएगी। यास्मीन देखो, मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि शादी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम यहाँ नहीं आई, लेकिन ये वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है। जी ठीक है गुलरेज आंटी, मैं आ रही हूँ। तमीर, मैं यहाँ से टैक्सी लेके वहाँ जाती हूँ, तुम घर पहुँचो। देखो तो जरा ये मैडम क्या चाहती हैं। ऐसा नहीं हो सकता यास्मीन, मैं तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं साथ चलूंगा। लेकिन दमीर,